कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स केमिस्ट्री क्लास 12 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026। कुछ मैंने यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए, कुछ एनसीईआरटी से, तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पलर से। एक वीडियो में पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और देख लेना एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देख लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा भैया आयुपेक नेम बताओ इसका, तो आयुपेक नेम लिखना तुम्हें जरूर आना चाहिए। वैसे बम शॉट नहीं देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, मिल जाएगा अर्षद की प्राइव पे जाके जरूर देख लेना। ठीक है जी, ओके देख लो 2024 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया। चलिए जी इनका नाम लिखते हैं जी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है यहां पर, कॉम्प्लेक्स एक कोबाल्ट है, फिर उसके अंदर NH3 है हमारा लिगेंड जो कि टोटल 4 है, फिर एक Cl, फिर एक NO2। ठीक है जी, फिर बाहर है हमारा काउंटर आयन Cl। हमें इसका नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले इसका तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो सेंट्रल मेटल एटम का, क्योंकि लिखना पड़ता है। मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट है X, NH3 पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है कितने 4 इंटू 0 हो जाएगा। Cl पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है। NO2 पे चार्ज कितना होता है भैया, -1 होता है। Cl पे कितना होता है, -1 होता है, इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 इंटू 0 0 हो गया, -1 कितना होगा, -2, और ये हो जाएगा 3। X इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब इसका तुम आराम से नाम लिख लो, आराम से, कोई समस्या नहीं, बड़े प्यार से। सबसे पहले हम कैटाइन का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर पूरा कॉम्प्लेक्स तुम्हारा कैटाइन है। अब इसमें देखो मल्टीपल तुम्हारे लिगेंड्स हैं, एक तुम्हारे अमीन है, एक तुम्हारा ये क्लोराइडो है, एक तुम्हारा ये नाइट्राइटो है ना, नाइट्राइटो। अब बताओ सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, अमीन का, क्योंकि ए सबसे पहले आता है। अमीन है कितने, 4 हैं, तो हम लिखेंगे टेट्रा। फिर अमीन AMMIN, फिर सी आता है तो हम लिखेंगे क्लोराइडो, है ना। अब NO2 देखो, NO2 तुम्हें पता है एम्बिडेंटेड लिगेंड है, नाइट्रोजन भी लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, नाइट्राइटो। नाइट्रोजन डोनर एटम है यहाँ पे, तो N लिख दिया हमने यहाँ पर, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। फिर सेंट्रल मेटल एटम लिख दो जो कि है तुम्हारा कोबाल्ट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी है, +3, अभी निकाली हमने, तो ये लिख दिया हमने। बाहर तुम्हारा काउंटर आयन है Cl, तो लिख दो क्लोराइड। हो गया जी, बिल्कुल। सेकेंड पार्ट देखो, कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा, निकल है सेंट्रल मेटल एटम, फिर NH3 है तुम्हारे 6 और बाहर है तुम्हारा Cl2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे सबसे पहले निकल का, सेंट्रल मेटल एटम का। X मान लो, NH3 पे चार्ज 0 होता है तो 6 इंटू 0, प्लस Cl पे चार्ज -1 होता है 2, तो 2 इंटू -1 इक्वल टू में 0। तो X इक्वल टू में कितना आ जाएगा, X इक्वल टू में आ जाएगा तुम्हारा +2। अब इसका नाम लिखो, इसमें तो एक ही लिगेंड है तुम्हारा NH3, 6 है ना, तो हो जाएगा हेक्सा अमीन, फिर Ni निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का +2 अभी निकाला, बाहर है Cl2। अब Cl2 होगी, 3 होगी, 4 हो, काउंटर आयन है, तो यहाँ पे हम क्लोराइड ही लिखते हैं। ये सारे रूल्स मैंने वन शॉट लेक्चर में आपको बताए हुए थे। दूसरा पार्ट भी हो गया जी, बिल्कुल। चलिए जी थर्ड पार्ट देखते हैं अब। थर्ड पार्ट क्या है, K3 है, ठीक है। फिर है हमारा कॉम्प्लेक्स Cr C2O4, है ना, ये टोटल है 3। ओके जी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसकी, Cr की, क्रोमियम की। मान लो X है, ठीक है, प्लस C2O4, ये क्या है तुम्हारा ऑक्सिलेट आयन होता है ना, इस पे -2 चार्ज होता है, तो 3 इंटू -2। उससे पहले ये देखो K3 और है, इस पे +1 चार्ज होता है, बट है ये 3, तो 3 इंटू +1, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो X इक्वल टू में कितना आ जाएगा, X इक्वल टू में आ जाएगा तुम्हारा +3, वही आएगा, बिल्कुल +3 आ गया, X इक्वल टू में +3। अब इसका नाम लिख लो तुम। अब सबसे पहले हम कैटाइन का नाम लिखते हैं। यहाँ पे कैटाइन कौन है तुम्हारा, ये है कैटाइन तुम्हारा, है ना, ये 3 है, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काउंटर आयन। तो यहाँ पे ये इसको हम लिखेंगे पोटेशियम। इस बार हमारा जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, ये अनायनिक है, ये पूरा अनायनिक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो लिखो भैया, अब हमने कैटाइन का लिख दिया पोटेशियम, अब अनायनिक का लिखो। इसमें लिगेंड है तुम्हारा C2O4 ऑक्सिलेट, 3 है ये, तो ट्राई ऑक्सिलेट है, ये ऑक्सिलेटो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्रोमियम है ना, इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। भैया क्रोमेट क्यों हो गया, अरे क्योंकि लिगेंड, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारा अनायनिक है, नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल पर, है ना। और ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 3 था, तो ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट।
थर्ड पार्ट भी हो गया जी, बिल्कुल। अब अपना आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट है, फिर हमारा En2 है, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो मेन चीज़ होती है ना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं हम यहाँ पर कोबाल्ट का। तो X प्लस En पे चार्ज 0 होता है तो 2 इंटू 0, प्लस Br पे -1 चार्ज होता है 2, तो 2 इंटू -1 होगा, 2 इंटू -1, ओवरऑल पे +1 चार्ज है, इक्वल टू में आ जाएगा +1। तो X इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, X इक्वल टू आएगा तुम्हारा +3 आ जाएगा यहाँ पे भी। अब इसका नाम लिखना है भैया, लिखो नाम, है ना। यहाँ पर देखो दो तुम्हारे लिगेंड हैं, एक ये ब्रोमाइडो और एक ये थाइलिन है। ई पहले आता कि बी पहले आता है, तो ये Br वाले को पहले लिखेंगे, दो है ना Br, तो हो जाएगा डाई ब्रोमाइडो, है ना। अब ये En है, ये स्पेशल था क्योंकि इसके नाम में ही डाई ट्राई आ जाता है, डाई आ जाता है ना। अब ये दो है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिफ। दो हैं तो बिफ यूज कर रहे हैं, तीन होते तो ट्रेस यूज करते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बिफ लगा दिया क्योंकि दो थे, ठीक है। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम इथेन 1,2 डाइअमाइन। फिर तुम्हारा कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ओवरऑल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो कैटाइनिक है। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, कितना है 3 है, और प्लस चार्ज लगाना है इस पर तो आयन लिख देंगे हम यहाँ पे आगे। हो गया भाई साहब, आयुपैक नेम लिखना आना चाहिए, हर साल क्वेश्चन आता है। चलिए जी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है जो कि 10/2025 में अभी पूछा गया था। हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया गया ये, और सबसे पहले पार्ट में पूछा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भैया आयरन की। अरे बता देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। चलिए जी फर्स्ट पार्ट, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर है Fe आयरन है, इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। फिर ये तुम्हारा लिगेंड है En2 है, और ये तुम्हारा Cl2 है, और काउंटर आयन एक Cl। चलो जी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, इसकी निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो Fe की X है, En पे चार्ज 0 होता है तो 2 इंटू 0, प्लस Cl2 है तो 2 इंटू चार्ज होता है इस पे -1, फिर एक बार Cl है, चार्ज होता है इस पे -1, इक्वल टू में आ गया 0, तो X इक्वल टू में क्या आ गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, ये -2 -1 कितना हो गया, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो X इक्वल टू क्या आ गया +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितनी निकली भैया, +3, ठीक है। अगले में क्या पूछा गया था, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यूं चुटकियों में निकालेंगे भाई साहब, चुटकियों में कैसे निकालेंगे भैया, वही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह लगाओ यहाँ पर, हैं Fe है ना यहाँ पे, Fe +3, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है तुम्हारा, Fe है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है इसकी, आर्गन 3d6 4s2, बट Fe है किस स्टेट में, +3 स्टेट में भैया, अभी देखा हमने, बिल्कुल भाई साहब। तो Fe +3 स्टेट में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन S से भाग जाएंगे, 1 D से भाग जाएगा, बचेगा 3d5 4s0, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यहाँ पर देखो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है En, तो यहाँ पर भैया हो जाएगी पेयरिंग। अब पेयरिंग वगैरह करा के देखो, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन भैया, कैसे देखो जी। अब ये मेरे को बनाना पड़ रहा है यहाँ पर, प्रॉपर बना के ही बता देते हैं। ये है तुम्हारी 3D, 1 2 3 4, ये 3D, ये है तुम्हारी 4s, ये है तुम्हारी 4p, ठीक है। अब 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करने 5 पेयरिंग करके कर दो क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 हो गए इलेक्ट्रॉन्स फिल। अब भैया यहाँ पर तुम्हारे देखो En, ये है En2 है और Cl2 है, इसकी वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, इसका कितना आएगा जी, इसका वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कोशिश कितना आएगा, इथाइलिन डाइअमाइन, इसकी डेंसिटी 2 होती है कितने, ये 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, प्लस Cl तुम्हारा मोनोडेंटेट होता है तो 2 इंटू 1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टोटल 6 बॉक्स चाहिए जो कि हाइब्रिडाइज होंगे, और उसमें आके तुम्हारे जो डोनर एटम्स है वो बैठेंगे, ठीक है। तो एक डिब्बा तुम्हारा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, ठीक है। तो अब तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर। तो जो 3D थी इसको तुम अलग कर दो, ये 1 2, ये डब्बे अलग कर दो, 1 2 3 4 और 1 5, थोड़ा सही से बनाते बड़ा सा, ठीक है। ये 3D हमने अलग कर दिया यहाँ पर, 3 डब्बे, 1 2, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन जिनमें हैं उनमें तो आके बैठेंगे नहीं तुम्हारे डोनर एटम्स लिगेंड के, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये तुम्हारा बनेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये है तुम्हारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स।
1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तुम्हारी हाइब्रिडाइज्ड कैसे होंगे, 2 डी के यूज हुए हैं ये, है ना, तो ये हो जाएगा D2, एक S का यूज हुआ है, 3 P के D2sp3, तो ये हो गए तुम्हारे D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तुम्हें पता है ये एक EN होता है जो इसके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, समझ रहे हो, Cl के पास एक ही होता है। तो यहाँ पर आके बैठेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई भैया D2sp3। और क्या हमें निकालना था जी, हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, D2sp3। और क्या पूछा गया था जी, शेप पूछा गया था, तो बताया था ना इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसा होता है जी, शेप तो भैया ऑक्टाहेड्रल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख के भी बता सकते हो तुम, शेप कैसा होगा जी, ऑक्टाहेड्रल होगा, बस यही पूछा गया था। थर्ड वाले में देखो क्या पूछा गया था, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक बिहेवियर कॉम्प्लेक्स का कैसे होगा भैया, पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारा अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा साहब, ये तो तुम्हारा पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है जी। फोर्थ वाला देखो, वेदर देयर इज एन ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इफ सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहां पर देख लो तुम EN प्रेजेंट है जो कि बाइडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल बना के दिखा दूं जी। फोर्थ वाला पार्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा, स्टैंडर्ड मेटल एटम कौन है, Fe है, ऑक्टाहेड्रल है ना, तो उसकी ज्योमेट्री ऐसी बनती ना, 1 2 3 4 5 6। अब तुम्हें पता है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो सिस वाला शो करता है कि ट्रांस वाला शो करता है, सिर्फ सिस वाला शो करता है, ट्रांस वाला नहीं करता है, तो सिस फॉर्म बनाना है तुम्हें, यहाँ पर ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सिस वाला करेगा, कोई बात नहीं, सिस वाला बना देते हैं। अब हमारे पास 2 Cl हैं, तो Cl को एक साथ लगा दो, Cl और EN थे, उनको हमने एक साथ लगा दिया, ये बाइडेंटेड थे ना, ये लो जी। अगर तुम इसका मिरर इमेज बनाने जाओगे, मिरर इमेज, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज बन जाएगी तुम्हारी Fe, 1 2 3 4 5 6, ये EN इधर था तो इधर आ गया तुम्हारा, एक EN इधर था तो ये EN इधर आ गया, ये Cl तुम्हारा इधर पहुंच गया, तो इसकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन गई, यही है तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बना दिया भाई साहब, करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो, ठीक है जी। फिफ्थ वाला पार्ट देखो, आयुपैक नेम पूछ लिया गया इसी कॉम्प्लेक्स, आयुपैक नेम भैया कहीं भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आयुपैक नेम जरूर ध्यान रखें। कॉम्प्लेक्स तुम्हारा है क्या है, कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा Fe, फिर है तुम्हारे पास En2, फिर है तुम्हारे Cl2 और बाहर काउंटर आयन है Cl। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही निकाल ली हमने Fe की, कितनी निकली थी गुरुजी, 3 निकली थी, ये देख लो निकली थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम लिखना है, लिख देंगे साहब, दो है यहाँ पर लिगेंड्स, एक EN है एक Cl है, सबसे पहले C आता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा डाई क्लोराइडो, क्योंकि 2 है, फिर ये EN 2 है ना, तो हम लगाएंगे बेस, ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे इथेन 1,2, अब इसके नाम में देखो डाई आ जाता है, समझ रहे हो, इसलिए बिस लगाया जाता है 2 के लिए। फिर तुम्हारा Fe है, Fe को क्या लिखते हैं जी, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी निकली थी, 3, Cl है काउंटर आयन, हो गया साहब, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हा नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो ही गया वही मेरे को फिर से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। 1/3 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी तुम्हें चिलेट इफेक्ट देखने को मिले, जहां पर चिलेट रिंग बन सकती है, जहां पर तुम्हें मोनोडेंटेट के अलावा बाइडेंटेट या फिर ट्राइडेंटेट लिगेंड दिख जाए, वही स्टेबल होगा, तुम टिक लगा देना, तुम्हारे बोर्ड के अकॉर्डिंग वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर तुम देख लो, ये तो मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी ये है तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड, ये तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड है, यहां पर ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हें चिलेट इफेक्ट देखने को मिलेगा। चिलेट इफेक्ट क्यों देखने को मिलेगा? बिकॉज C2O4 यहां पर ऑक्सिलेट आयन प्रेजेंट है और ये तुम्हारा होता है बाइडेंटेड। समझ में आ रही है बात? तो इस पे हम फटाक से लगा देंगे टिक। वन शॉट नहीं देख रहा, देख लेना अगर समझ में ना आ रहा हो तो। अगला क्वेश्चन फिर से भाई साहब, राइट द आयुपैक नेम लिख दो। आयुपैक नेम ये कहीं भी पूछा जाता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो जी आयुपैक नेम लिखते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, ये है, चलो जी आओ फुल स्पीड में करेंगे भाई साहब। ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स CO, फिर है H2O, फिर है तुम्हारा CN, फिर है तुम्हारा EN2
और इस पे चार्ज है 2 पॉजिटिव, कैटायनिक पार्ट है यहाँ पर, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे जी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी कोबाल्ट की सेंट्रल मेटल एटम की। X प्लस H2 पे चार्ज 0 होता है, Cn पे चार्ज -1 होता है, En पे चार्ज 0 होता है, तो 2 × 0 ओवरऑल पे चार्ज कितना है +2, तो X इक्वल टू में कितना आ जाएगा -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आई थिंक X इक्वल टू आएगा तुम्हारा +3। अब इसका नाम लिख दो जी, नाम लिखो जी। मल्टीपल लिगेंड्स हैं देख लो जी, एक तुम्हारा वाटर है एक्वा लिखते हैं, ये तुम्हारा साइनो है Cn, En एथाइलिन। सबसे पहले क्या आता है A आता है, तो सबसे पहले एक्वा लिखेंगे वाटर वाला, तो इसका नाम लिखना है जी, लिख देते हैं सबसे पहले एक्वा लिखेंगे हम, वाटर एक्वा लिख दिया। फिर तुम्हारा C आता है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्वा शाइनो। फिर तुम्हारा En2 आ गया, 2 है ना ये, तो 20 लगा देंगे, फिर ब्रैकेट में इसका नाम लिख देंगे इथेन 1,2 और डाइअमाइन। स्पेस थोड़ा कम है, एक लाइन में पूरा लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, तो लिख देंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी 3 है, ठीक है। और इस पे लास्ट में आयन भी लिख देंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। हो गया फर्स्ट वाला जी। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, ये है PtCl4 और चार्ज है इस पे 2-। अब देख लो भाई साहब, ये तुम्हारा अनायनिक वाला है साहब, ये अनायनिक है क्योंकि 2- से चार्ज लगा हुआ है इस पे, ये इंपॉर्टेंट है दी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो Pt का। X मान लो Cl पे चार्ज होता है -1 है 4, तो 4 × -1 ओवरऑल पे चार्ज कितना है -2, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा और X इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा +2, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, ठीक है। अब इसका नाम लिख लो भाई साहब, टेट्रा। Cl है ना एक ही है, टेट्रा क्लोराइडो। अब जो प्लेटिनम है इसका नाम क्या हो जाएगा जी, प्लेटिनेट हो जाएगा। प्लेटिनम नहीं प्लेटिनेट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अनायनिक है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 2- चार्ज लगा हुआ है, इसलिए प्लेटिनेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2। नहीं आया समझ में तो 1 शॉट लेक्चर देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। थर्ड वाला देखो जी, थर्ड वाले में सबसे पहले क्या करो, इसमें भी तुम ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालो सबसे पहले, ये थर्ड वाले में यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X है, NH3 पे चार्ज 0 होता है, तो 4 × 0। Cl पे चार्ज कितना होता है जी -1 होता है। फिर कौन है तुम्हारे पास ONO, ये NO2 है तुम्हारे पास, वही इस पे चार्ज होता है -1, ओवरऑल पे चार्ज है +1, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4 × 0 0 हो जाएगा -1 हो जाएगा -2 हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो X इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। बच्चों वाली कैलकुलेशन है वो कर ही लोगे आप। चलिए जिसका नाम लिखते हैं जी, यहाँ पे भी देख लो, एक अमीन है, एक तुम्हारे पास ये क्लोराइडो है, एक यहाँ पर नाइट्राइटो O है। तो बताओ जी सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमीन, ठीक है। तो अमीन कितने हैं तुम्हारे पास 4, तो हो जाएगा टेट्रा अमीन। फिर Cl क्लोराइडो। अब देखो जी ये तुम्हारे पास NO2 है ना, बट इस बार पहले O लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है इस बार, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे नाइट्राइटो और डैश लगा के O लिख देंगे। इससे हम ये शो कर रहे हैं कि जो तुम्हारा NO2 है यहां पर डोनर एटम कौन है, डोनर एटम है तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद बस हो गया। उसके बाद तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम, तो लिख देंगे क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 3 आई, हो गया भाई साहब। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर था सेकंड पार्ट, क्या है अगला पार्ट, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या होती है भैया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो तुम्हारे जो लिगेंड्स हैं वो d ऑर्बिटल को कितना स्प्लिट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने उनको अरेंज कर दिया, उसी को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। कुछ तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, कुछ तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं जो स्प्लिटिंग कम करते हैं। तो पढ़ाया था मैंने 1 शॉट में, वही लिखा है देखो, द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब वही लिखा गया, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है जी। अगला पार्ट देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CuNH3 6Cl2। भाई बाहर बैंड बाजे बज रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, बैंड बाजे बज रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते भाई, यहाँ यही चलता रहता है हमेशा, इसलिए वीडियो मेरे चैनल पे कम आ रहे हैं। अभी कहीं किसी की शादी होने लगती है, कहीं कुछ होने लगता है, और भैया शोर शराबा खूब मस्त है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं भाई। देखो जी ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है CuNH3 5, ठीक है, ओके, और Cl2 तुम्हारा काउंटर आयन है यहाँ पर। तो जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा भैया, ऐसे टूटता है, काउंटर आयन अलग हो जाता है, कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है, तो ये होगा कुछ ऐसा CuNH3 5, इस पे कुछ चार्ज आएगा, आई थिंक 2- आएगा, प्लस Cl 2 है तो 2Cl-, तो टोटल कितने आयंस आए, एक पूरा ये और 2 तुम्हारे Cl-, तो कितने आयंस टोटल आए 3 आयंस। अब बैंड बाजे बंद हुए भाई साहब, क्या ही बोलूं, कभी किसी की शादी होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, और भैया
हम डिस्टर्ब होते, बट मैं शिकायत नहीं करता भाई, सबकी अपनी मर्जी है भाई, किसी की कौन सुनता है। बजाओ बढ़िया गाने, गाने मेरे को पसंद नहीं है बट दूसरों को तो है ना, तो क्या कर सकते हैं भाई। इसलिए मैं किसी पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करता भाई, जिसको जो करना है वो करता ही है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने आइंस, 3 आइंस, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2017 में पूछा गया था। फॉर द कॉम्प्लेक्स आइन, ये कॉम्प्लेक्स आइन है एक हमारा, राइट द हाइब्रिडाइजेशन लिखना है हमको और इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखना है, एंड हमारा स्पिन क्या था होगा, हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, तो ये आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या है भाई साहब, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट है, फिर ये F6 3-, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, देखो जी, सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट कितनी आएगी X प्लस, इस पे चार्ज होता है F पे -1 है, कितने 6 -1 इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज है इस पे -3, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6 उधर जाएगा, X इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा +3, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा कोबाल्ट है ये, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आई थिंक 27 होता है, हाँ जी 27 होता है। तो 27 कोबाल्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी, आर्गन से 18 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, 2 इसमें जाएंगे और 7 इसमें आ जाएंगे। बट ये कोबाल्ट है किस स्टेट में, +3 स्टेट में, तो CO +3 में क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 2 S से जाएंगे, 1 D से चला जाएगा, तो बचेगा 3D6 4S0, यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। अब जो तुम्हारा F है ना, ये F माइनस ये है तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड, तो यहां पर पेयरिंग वगैरह नहीं होगी भाई साहब, ठीक है, पेयरिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होगी, चलो बढ़िया बात है। तो ये जो CO +3 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रही हमारी 3D ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये होगी तुम्हारी 3D, ठीक है। और उसके बाद इधर होगी तुम्हारी 4S, फिर होगी तुम्हारी 4P 1 2, ठीक है, और ये तुम्हारी होगी 4D। अब हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर F कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, F तुम्हारा मोनोडेंटेड होता है, 6 है टोटल, है ना। तो हमें 6 डब्बे चाहिए खाली, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जाके बैठे। तो एक तुम्हारा ये डब्बा हो जाएगा S वाला, और 3 ये हो जाएंगे, कितने हो गए 4, और 3 ये D वाले हो जाएंगे, ये तुम्हारे हो जाएंगे इतने हाइब्रिडाइज्ड, ये तुम्हारे इतने हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइज क्या होगी, S, एक S का यूज हुआ, 3 P के हुए, सॉरी हाँ sp3 D के 2 होंगे, सॉरी मैंने ज़्यादा कर दिए, 1 2 3 4, हाँ D के 2 यूज होंगे, 2 डब्बे ये, ठीक है, नहीं तो 7 हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये तुम्हारे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और इनमें आके तुम्हारे ये बैठ जाएंगे लिगेंड से, 1 2 3 4 5 6। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई थी, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई हमारी, हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, sp3d2 ऐसे निकालनी होती है। और क्या पूछा गया था, मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो भैया यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या तुम्हें दिख रहे हैं, बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा जी इसका, पैरामैग्नेटिक, ठीक है जी, ठीक है। और क्या पूछा गया था, स्पिन नेचर पूछा गया था, तो ये तुम्हारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई साहब, ठीक है जी, ओके हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ दूसरा कॉम्प्लेक्स पूछ दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, बोला जा रहा है ये ग्रीन इन कलर होता है, जबकि ये वाला तुम्हारा ब्लू इन कलर होता है। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, देखो भाई बात कुछ ऐसी है, इसमें देखो तुम्हारा लिगेंड है H2O, ठीक है, H2O, इसमें देखो तुम्हारा ENV आ गया है, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो दोनों की स्प्लिटिंग अलग अलग होगी, जब स्प्लिटिंग डिफरेंट होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग होगी, तो जो कलर एब्जॉर्ब होगा और जो बाहर हमें दिखेगा वो दोनों अलग अलग होंगे, समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालोगे आई थिंक तो दोनों की सेम आएगी, ठीक है। तो यही रीजन होगा, देखो लिखा है द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है ना। और DD ट्रांजिशन जो होता है, H2O तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है जो कि कम स्प्लिटिंग करेगा,
स्प्लिटिंग कम होगी, जैसे कि डी ट्रांजिशन होगा और तुम्हें ग्रीन कलर दिखेगा। लेकिन यहाँ पर EN प्रेजेंट है दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में, ये स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा। जब स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा, ठीक है, तो चेंज इन T2G इजी स्प्लिटिंग चेंज होगी तो कलर कंपाउंड का अलग होगा, ग्रीन से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला गया था, राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये सही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है जी, सेकंड वाले का हमें इसका इस बार हमें नाम दिया गया है, नाम से हमें फॉर्मूला लिखना है, तो ये भी आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलो जी लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिस लिखा है, ट्रिस का मतलब होता है 3 और इथेन 1,2 डाइअमीन दिख गया। EN है तुम्हारे कितने 3 और फिर है तुम्हारा कोबाल्ट थर्ड, तो कोबाल्ट तुम्हारा क्या है सेंट्रल मेटल एटम, ये तुम्हारा हो गया जी कॉम्प्लेक्स। और ये सल्फेट, ये तुम्हारा काउंटर आयन है, बाद में लिखा ना लास्ट में, तो ये तुम्हारा काउंटर आयन हो गया SO4। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो ये SO4 है ये कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो कोबाल्ट का जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया तुम्हें +3, तो हमें ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देखना है भैया कितना होगा। तो देखो जी चार्ज मान लो यहाँ पर X चार्ज है पूरा इस पे, ठीक है, और इसी चार्ज को ये बैलेंस करता है जो तुम्हारा काउंटर आयन है। तो चार्ज हम निकालते कितना हुआ, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया देखो 3, तो इस पे चार्ज है +3, EN पे चार्ज होता है 0, तो 3 × 0 हो जाएगा इक्वल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे जो भी चार्ज होगा X। ठीक है, तो 3 × 0 0, तो X इक्वल टू क्या आ गया +3। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना इस पे चार्ज है +3 और इस +3 चार्ज को ये बैलेंस करेगा SO4। और SO4 पे चार्ज कितना होता है भाई साहब, जो तुम्हारा SO4 होता है इस पे चार्ज कितना होता है भाई साहब, SO4 पे चार्ज होता है जी -2। ठीक है, और जो तुम्हारा ये COEN ये है जो तुम्हारा, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है तुम्हारा +3। इस +3 को कैसे इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हो, कहीं से मल्टीप्लाई करते समझो, ये नीचे 3 है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो हम करेंगे SO4 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे +3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो पूरा फॉर्मूला इसका निकल के आएगा ये कुछ ये निकल के आएगा तुम्हारा कोबाल्ट EN का होल थ्राइस, ये हमें टोटल लेने पड़ेंगे कितने 2, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। और SO4 हमें कितने लेने पड़ेंगे 3, इस तरीके से भैया आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके, अगला देखते हैं। असर्शन दिया गया है ट्रांस, ये दिया गया है सोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने कहा सिस वाला शो करता है भाई साहब, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है सिस वाला शो करता है कि ट्रांस, अभी बताया था भैया सिस वाला करता है, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा हो गया गलत। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग वाइडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा 6 होता है और बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें जनरली शो होता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन तुम्हें दिखेगा टिक लगाना। ए इज ए फॉल्स, ए तुम्हारा गलत है, वट जो तुम्हारा रीजन है R वो तुम्हारा ट्रू है। ठीक है जी, ओके, आई थिंक डी वाला ऑप्शन होगा इसका। अगला देखो जी, हाउ मेनी आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। तो क्या है तुम्हारा क्रोमियम है, ये EN है 3 और ये तुम्हारा Cl3 है, तो ये टूटेगा, कैसे टूटेगा भैया, काउंटर आयन अलग होगा कॉम्प्लेक्स अलग होगा, ऐसे टूटेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3 Cl- देखो 3 Cl- आयंस मिलेंगे और प्रॉपर तुम्हें यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो टोटल आयंस कितने प्रोड्यूस हुए, ऑब्वियसली भैया 4 हुए टोटल, एक तुम्हारा पूरा कॉम्प्लेक्स और 3 Cl, सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो तुम्हारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे कि ये है, इस तरीके से होता है ना, ये तुम्हारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करते हैं भाई साहब, भैया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए शो नहीं करते क्योंकि ये आपस में सारे के सारे एडजेसेंट होते हैं, समझ रहे हैं, मतलब इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप कहीं भी उठा के कुछ भी बॉन्ड इधर उधर करोगे वो इक्वल ही आते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसलिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करते भाई साहब। ठीक है जी, तो इसका आंसर कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे ही अगला रीजन और पूछा गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्यों शो नहीं होता है। अब भैया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सारे लिगेंड्स होते हैं ना वो सेम प्लेन पर होते हैं, तो वहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है,
समझ गए। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस तुम्हारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का है बट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट। ये तो बर्नर थ्योरी लिखनी है आपको। तो बर्नर साहब ने क्या बताया था, जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसकी दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं। एक तुम्हारी प्राइमरी वैलेंसी होती है और दूसरी तुम्हारी होती है जी सेकेंडरी वैलेंसी। यही तो बताया था, बोलो हाँ या ना। प्राइमरी वैलेंसी जनरली क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी, हाँ जी सर, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी जो तुम्हारी होती है ये आयोनाइजेबल होती है, ये तुम्हारी नॉन आयोनाइजेबल होती है। समझ गए। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो जनरली काउंटर आयन सेटिस्फाई करता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस नेगेटिव होता है। ठीक है, इससे सेटिस्फाई होती है। ठीक है, और ये तुम्हारी लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं वो, है ना। तो ये भैया बर्नर्स के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं। पहला, मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज नेमली प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से, जनरली पॉजिटिव से भी हो सकती है, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय बोथ न्यूट्रल एंड नेगेटिव। ठीक है, लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं ऑब्वियसली। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी द प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन। ठीक है जी। अगली चीज, एक चीज और यहाँ पे पॉइंट बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये तुम्हारी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, मतलब एक फिक्स इनकी जियोमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, तो हम उनको प्रॉपर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके आसपास जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम प्रॉपर समझ रहे, मतलब एक फिक्स्ड इनकी जियोमेट्री होती है। प्राइमरी वैलेंसी आपकी आयोनाइजेबल होती हैं, क्योंकि काउंटर आयन जो होता है वो अलग हो जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, जो तुम्हारे लिगेंड्स होते हैं वो तो अलग नहीं टूटते हैं ना पानी में, कंबाइन होकर रखते हैं मेटल से। बिल्कुल, तो यही था। अगला देखो, असर्शन दिया गया है, ये तुम्हें एक तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, एक ये दिया गया है। आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलैप्टिव कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिव कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, जहां पर तुम्हारे जो लिगेंड्स होते हैं वो सेम हो। देखो यहाँ पर H2O एक ही तरीके के हैं, यहाँ पे भी देखो एक ही तरीके के हैं, तो ये दोनों होमोलैप्टिव कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, रीजन क्या दिया गया, ऑल द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आर सेम। बिल्कुल भैया, दोनों सही है। तो यहाँ पे A एंड R बोथ आर ट्रू, एंड जो तुम्हारा रीजन है R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। जो सा भी ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगाएंगे, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है जी। 12th क्वेश्चन था। 13th क्वेश्चन देखो जी, 2024 में पूछा गया था। ड्रॉ द जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड के हमको जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं साहब, बना देंगे। देखो En, पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही लिख देता हूँ। कोबाल्ट है तुम्हारा, फिर बाइडेंटेड लिगेंड En है जो कि 2 हैं तुम्हारे, फिर तुम्हारे मोनोडेंटेड Cl2 है, ओवरऑल चार्जेस पे पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है भाई साहब, En 2 है तुम्हारे, तो 2 इंटू ये बाइडेंटेड होता है En, डेंटिसिटी 2 होती है तो इंटू 2 हो जाएगा। Cl की डेंटिसिटी 1 होती है 2, तो 2 इंटू 1, 4 + 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, है ना। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, हमें इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, बना देंगे भैया। एक बार पास लगा दो, एक बार अपोजिट लगा दो, सिस एंड ट्रांस बन जाएंगे जी, बना देते हैं। खैर ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा कोबाल्ट, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम सिस वाला बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो Cl है इनको हमने एक साथ लगा दिया। ये जो En है ये बाइडेंटेड है तो इनको हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, सिस फॉर्म। ठीक है, अब हमें ट्रांस वाला बनाना है, तो ऐसे ही बनाएंगे CO 1 2 3 4 5 6। इस बार क्या करेंगे, अपोजिट लगा देंगे। Cl हमने अपोजिट लगा दिया, और ये जो En थे इनको हमने अपोजिट लगा दिया, En। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा बन गया ट्रांसफॉर्म वाला। ठीक है, ट्रांस आइसोमर बन गया, जियोमेट्रिकल आइसोमर। उसके बाद देखो अगले पार्ट में क्या पूछा गया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D4 आयन इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। यानी कि ऑक्टाहेड्रल, देखो डेल्टा O लिखा है, O बोले तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा।
ठीक है जी, ओके सर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे टूटता है भाई बताओ, हैं? नीचे तुम्हारा होता है T2G, ऊपर होता है EG। तो हमें ये दिया गया है कि भैया जो डेल्टा O है, यानी कि जो स्प्लिटिंग हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, है ना। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टूटा हुआ है ये। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है जी D4 का। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? जो तुम्हारा भैया ऐसे ही तो होता है जैसे कि ये तुम्हारी चलो खैर छोड़ो, बना नहीं रहा मैं। सबसे पहले नीचे T2G आती है, उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, है ना। तो चारों के चारों तुम्हारे T2G में चले जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग ज्यादा है, ऊपर जाने के लिए ज्यादा लगेगा। T2G4 EG 0, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा चौथा वाला, तो ये ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए पेयरिंग कर लेता है वो, क्योंकि ये दिया गया था ना इसमें, इसलिए। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या था? व्हाट इज डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। डाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जिसके दो डोनर एटम्स होते हैं, दो डिफरेंट साइड्स होती हैं, ठीक है। एक एग्जांपल बताना है, तो एग्जांपल बहुत सारे होते हैं डाइडेंटेड के बताने ना। डाइडेंटेड लिगेंड हैव 2 डोनर एटम्स व्हिच अलाउ देम टू बाइंड सेंट्रल मेटल एटम और आइन डिफरेंट साइड्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स तुमको देने, एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं। ऑक्सिलेट आइन हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, और इथाइलिन डाइअमाइन ये लिखा ही हुआ है, ये भी आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई साहब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन है कि इनमें से बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स आइन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहला वाला देखो, H2O4 है Cl2, ये शो कर सकता है साहब, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन दूसरे वाला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक हमें दिख रहा है अलग, Cl, बाकी देखो 3 वो सेम है, तो ये नहीं कर सकता। इसमें देखो, इसमें तो सेम ही है सभी लिगेंड, ये भी नहीं कर सकता। कम से कम 2 लिगेंड तो अलग हो। ये देखो, इसमें एक अलग है, 5 एक जैसे, ये भी नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से भैया राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कर दो भैया आईयूपैक नेम, कर लोगे भैया? कर देंगे। पहला पार्ट देखो, सबसे पहले है कोबाल्ट, फिर है हमारे पास NH3 अमीन 5 है, और ये ONO, ये NO2 ही है, लेकिन O पहले लिख दिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम है यहाँ पर, ठीक है। चार्ज है इस पे 2 पॉजिटिव। सबसे पहले क्या करेंगे साहब? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे सेंट्रल मेटल एटम की। तो X प्लस NH3 पे चार्ज 0 होता है, 5 × 0 प्लस NO2 पे चार्ज होता है -1। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? +2। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा +3, ठीक है। तो ये आ गया +3, ठीक है। अब इसका भैया हमें नाम लिखना है, तो नाम लिख देंगे, क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए जी, तो नाम लिख देते हैं। देखो यहाँ पर 2 तुम्हारे लिगेंड्स हैं, एक तुम्हारा अमीन है और एक तुम्हारा नाइट्राइट N है ना। नाइट्राइट O लिखेंगे इसको। तो N पहले आता कि A पहले आता है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। 5 हैं भाई साहब, कितने हैं? 5 के लिए क्या यूज करते हैं? पेंटाअमीन, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पेंटाअमीन, AMMI यानी पेंटाअमीन। फिर तुम्हारा ONO, ये क्या है तुम्हारा? नाइट्राइटो, लेकिन डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, तो डैश लगा के O लिख दिया हमने। फिर तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम जो कि है कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है, ओवरऑल पे चार्ज लगा है 2 पॉजिटिव, तो लास्ट में हम आयन लिख देंगे। ये हो जाएगा भाई साहब तुम्हारा पहला वाला, ठीक है। सेकंड वाला का देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं सेकंड वाला, K2NiCl3, ये है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो सबसे पहले इसमें निकल की, कैसे निकलेगी? X प्लस, उससे पहले K2 लिखा है ना, तो K पे +1 चार्ज होता है, 2 है K, तो 2 × +1 हो जाएगा, 2 × +1, ठीक है जी। उसके बाद Cl3 है, तो ये हो जाएगा 3, Cl पे चार्ज होता है -1, इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो X इक्वल टू में कितना आ जाएगा? ये -3 + 2, -3 + 2 कितना होगा? -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो X इक्वल टू आ गया तुम्हारा +1, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। अब इसका नाम लिखो, सबसे पहले कैटाइन लिखते हैं। तो यहाँ पे K2, इस बार ये कैटाइन है, तो इसको लिख देंगे हम पोटेशियम। 2 है 3 है, फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 3 Cl हैं, तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोराइडो, ठीक है। निकल क्या हो जाएगा इस बार? निकलेट हो जाएगा। निकलेट भैया क्यों हो जाएगा? और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि भैया ये अनायनिक पार्ट है। पहले जो लिखा होता है ये आपका कैटाइनिक होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है जो बाद में होता है, इसलिए इसको हमने निकलेट लिख दिया, ये अनायनिक पार्ट है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद अ सुइटेबल एग्जांपल। पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन होते हैं? मतलब जनरली बोला जाता है जिसमें एक से ज्यादा या कहो तो दो से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं उसको पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है EDTA। ठीक है, उसके बाद होमोलैप्टिव कॉम्प्लेक्स, जहां पर सभी लिगेंड्स एक जैसे हों उसको होमोलैप्टिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो पॉलीडेंटेड में व्हेन मोर देन वन डोनर एटम्स या टू और मोर देन टू डोनर एटम्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, व्हेन मोर देन वन डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन अ लिगेंड द लिगेंड इज सेड टू बी पॉलीडेंटेड, जैसे EDTA4-। ठीक है, होमोलैप्टिव में देख सकते हो कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम। देखो डोनर एटम NH3 एक ही तरह के है ना, बिल्कुल, इसलिए इसको होमोलैप्टिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा है। आउट ऑफ COF6 एंड CO ये दिए गए हैं दो कॉम्प्लेक्स, विच वन कॉम्प्लेक्स इज। ठीक है जी, पहला वाला बोला गया है डायामैग्नेटिक। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिखना है आंसर। पहला है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कहाँ होता है? जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब इनमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर नहीं होंगे। मैंने कहा भैया देखो ये C2O4 है ना, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो भैया ये तो पेयरिंग करवा देगा, और जब पेयरिंग करवा देगा तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो डायामैग्नेटिक में कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? ये वाला। ठीक है, फिर दूसरे में बोला गया मोर स्टेबल। स्टेबल ज्यादा कौन होगा? ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि इसमें चिलेट इफेक्ट आएगा, बाइडेंटेड है ना, ये तो मोनोडेंटेड है। फिर बोला गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाला ऑर्बिटल D वाला किस में यूज होगा? तो इसका हो जाएगा COF6। क्यों हो जाएगा COF6? क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें पेयरिंग होगी नहीं, है ना, तो अंदर वाली जो D ऑर्बिटल होगी वो भैया फिल्ड होगी, उसमें एक आधी इलेक्ट्रॉन होगा, तो बाहर वाली D ऑर्बिटल आएगी, इसलिए इसमें ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें वीक फील्ड लिगेंड है। फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो यहां पे भी तुम्हारा यही ऑप्शन हो जाएगा C2O4 वाला, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे भैया पेयरिंग हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो इसलिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से भैया, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस। चलो ये भी कर लेते हैं, COEN2, फिर है तुम्हारा NO2। NO2 तुम्हारा एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड जहां आ जाता है वहां क्या होता है भाई साहब? है वहां पर तो भैया लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होता है। नाइट्रोजन भी लॉन पे डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, तो दूसरे वाले का आंसर तो हमने देखिए बना दिया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा तो करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, बाकी इसका नाम कैसे लिखेंगे? चलिए जी निकालते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इसकी, कोबाल्ट की। कैसे निकलेगी? X+, EN पे चार्ज होता है 0, तो 2 × 0। NO2 पे चार्ज होता है -1, Cl पे भी चार्ज होता है -1, इक्वल टू में प्लस चार्ज है मतलब +1। ठीक है, तो X इक्वल टू में कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। -1 कितना हो जाएगा? -2, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 + 1 +3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी। अब इसका नाम लिख दो। तो भाई इसमें मल्टीपल तुम्हारे लिगेंड्स हैं, EN है, N है, सबसे पहले C आता है, तो यहाँ पे Cl वाला हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। ठीक है जी, सबसे पहले हमने लिखा क्लोराइडो। फिर भाई बताओ E पहले आता कि N? E पहले आता है, ये 2 है इथाइलिन डायमीन। ठीक है, इथाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पर बिस लगा देंगे हम 2 के लिए, ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, फिर तुम्हारा है NO2। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है, क्योंकि N पहले लिख रखा है ना, तो इसको हम लिख देंगे नाइट्राइटो N। ठीक है, फिर है तुम्हारा कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम, तो लिख देंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी निकली थी? 3 निकली थी, तो लो भैया, प्लस चार्ज है ना, ओवरऑल पे प्लस चार्ज लिखा है, तो लास्ट में आयनो लिख देंगे। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस तरीके का ये शो करेगा? तो सीधी सी बात है भैया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों शो करेगा? क्योंकि यहां पर भैया जो तुम्हारा NO2 है ना, ये तुम्हारा एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, इसलिए। ठीक है, तो एक बार ये नाइट्रोजन से लॉन पे डोनेट कर सकता है, दूसरी बार ऑक्सीजन से भी कर सकता है, इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 2023 में पूछा गया था। व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है जी? सेकेंडरी वैलेंसी होती है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कैसे निकालोगे? देखो EN, भाई इथेन 1
6,2 डायमंड, ये बाइडेंटेड होता है कितने EN 2 हैं, तो 2 इंटू डेंटिसिटी EN की कितनी होती है, 2 डोनर एटम्स होते हैं ना, तो इसकी डेंटिसिटी होती है 2, प्लस Cl कितने हैं 2, Cl तो तुम्हारे भैया मोनोडेंटेड होते हैं 2, तो 2 इंटू प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 6, तो ठीक है भैया 6 हो जाएगा इसका, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। अगला क्वेश्चन देखो जी, व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ COCl3 into 6NH3, इसको मिक्स किया जाता है AgNO3 के साथ, 3 moles ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड पर मंथ क्या ही बोलूं मैं, पर मोल होगा, पर मोल ऑफ द कंपाउंड, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो क्या बोला जा रहा है यहां पर, ये है तुम्हारा COCl3 into 6NH3, ठीक है, इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, AgNO3 के साथ, देन आपको क्या मिल रहा है, आपको 3 मोल्स मिल रहे हैं AgCl के। अब 3 मोल्स मिल रहे हैं AgCl के, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो Cl है ना 3, ये Cl यहां पे आ गए, समझो, मतलब ये जो Cl है ये सेंट्रल मेटल एटम जो है यहां पर कोबाल्ट, उससे अटैच नहीं है, ये तो बाहर निकल रहे हैं, और बाहर कौन निकलता है तुम्हारा, काउंटर आयन बाहर निकलता है। समझ में आ रही बात, कौन बाहर निकलता है, काउंटर आयन निकलता है, वही आयोनाइज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं कहूंगा ये जो 3 Cl है ना, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे पक्का, क्योंकि ये बाहर निकल रहे हैं तो कोई Ag के साथ जुड़ जा रहे हैं, है ना, अगर अंदर होते बॉक्स के कॉम्प्लेक्स के तो बाहर नहीं निकलते, वो हमें पता है नहीं निकलते, है ना, तो यहां पर CO आ जाएगा और NH3 ये अंदर ही रहेंगे, CO NH3 6, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा इसका। आगे बात समझ में, फर्स्ट वाले का ये आंसर होगा। और ये जो 3 Cl है ये आयोनाइज हो सकते हैं, इसलिए तो बाहर निकल लेते 3 Cl। हो गया पहला वाला, बिल्कुल। और क्या पूछा गया था, आयुपैक नेम बता दो इस कॉम्प्लेक्स, अरे यार स्पेलिंग यहाँ पे भी गलती, आयुपैक नेम भी बता दो भैया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आयुपैक नेम इसका बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले इसकी, X प्लस NH3 पे चार्ज 0 होता है, फिर 3 Cl है, Cl पे -1 चार्ज होता है 3, तो 3 इंटू -1 इक्वल टू में 0, तो X इक्वल टू में क्या आ जाएगा +3, ठीक है। अब इसका नाम लिखो, 6NH3 है तो हो जाएगा हेक्सा अमीन, फिर तुम्हारा कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दो, ठीक है, एक ही वर्ड में लिखना है, मैंने स्पेस दे दिया गलती से, और यहाँ 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर 3 Cl है, फर्क ही नहीं पड़ता, काउंटर आयन तो क्लोराइड लिख दो, हो गया आयुपैक नेम, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फेसमर आइसोमेरिज्म इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ, अरे यार A3B3 इसमें बनता है, सेकंड वाला है MA3B3, ये ध्यान रखना, फेस एंड मर आइसोमर, यहाँ से डायरेक्ट पूछा भी जाता है फिर क्या होते हैं, तो फेस एंड मर आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 शॉट में मैंने पढ़ाया था। अगला पूछा जा रहा है, वाई CO2 प्लस इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू CO3 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का 27, देखो 27 कोबाल्ट ये है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3D7 4s2 ये होता है। अब कोबाल्ट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो CO +2 का पकड़ो, इसका क्या होगा 3D7 और 4s0, ठीक है जी, ओके। अब जरा एक चीज देखना, जैसे कि तुम्हारी ये 3D ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पर भैया आएगा कोई लिगेंड आएगा तो ये टूट जाएगा, जैसे कि मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा चला जाएगा इजी वाला और नीचे तुम्हारा T2G, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो, है ना। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 7 इलेक्ट्रॉन हमें टोटल फिल करने हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं जी 7 फिल करने हैं, ठीक है जी, ओके। अब फिल करो, देखो 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन इजी में जाएगा या फिर नीचे ही पेयरिंग हो जाएगी, ये बताओ। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देखो लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना, ये बहुत ज्यादा हुई है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हुई है, ज्यादा स्प्लिटिंग हुई है तो ऊपर जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन को लगेगी कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, 4th इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर हो जाएगा, 4th 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 6th यहाँ आ गया, अब एक बचा है, एक चला गया इजी में ऊपर, कोई ऑप्शन ही नहीं है तो जाना पड़ा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है ना हाई एनर्जी में, ये इजिली बाहर निकल सकता है, हाई एनर्जी पर है ना, इसलिए जो CO2 प्लस है ना
ये इजीली CO+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका इजी में ऊपर चला गया हाई एनर्जी लेवल पर, ये रीजन इसका होता है। आई होप समझ गए होगे। तो वही लिखा है CO2+ has an electronic configuration 3d74s0 in the presence of strong field ligand. It has electronic configuration T2g6 Eg1. वही था ना, T2g में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 1 चला गया था। As the electron get paired up, so one electron shift to higher energy level, ऊपर चला गया था ना एक, which can be lost easily, आसानी से लूज हो सकता है वो, है ना, टू फॉर्म CO3+, स्पेशली टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब नीचे जो T2g ऑर्बिटल थी वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगी क्योंकि काफी स्टेबल थी, एक ही था ना ऊपर, इसलिए। तो वही रीजन लिखा है, देयरफॉर CO2+ ऑक्सीडाइज इजीली। समझ गए ना, फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो काफी स्टेबल होती हैं, तुम्हें पता है। एक इलेक्ट्रॉन Eg में था, T2g फुल्ली फिल्ड थी, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने भगा दिया, तो T2g नीचे वाली फुल्ली फिल्ड थी भाई साहब, ये रीजन हो गया। दूसरा बोला गया राइट IUPAC नेम, IUPAC नेम फिर से पूछ लिया गया, किसका, CrC2O4, ये टोटल 3 है। IUPAC नेम बताओ भैया इनका। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लो इसकी, क्रोमियम की कितनी होगी, X+, ये तुम्हारा ऑक्सीलेट आइन है, ठीक है, इस पे चार्ज होता है -2, तो X+, ये 3 है ना ऑक्सीलेट आइन, तो 3 × -2 हो जाएगा। ओवरऑल इस पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -3, तो X = कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, -6, X = -3, -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, तो X = आ गया तुम्हारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिखते टाइम ध्यान रखना, इस पे भैया नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे, अनायनिक है, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लिखो नाम। 3 है तुम्हारे पास ऑक्सीलेट, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राई ऑक्सीलेटो, और क्रोमियम है तो क्रोमियम हो जाएगा तुम्हारा क्रोमेट, क्योंकि अनायनिक है, नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है, और बस लास्ट में आयन लिख दो, हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट वाला देखो, थर्ड पार्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्ट में है इफ PtCl2 × 2NH3 डज नॉट रिएक्ट विद एनी AgNO3 वॉट विल बी इट्स फॉर्मूला। तो इसका भैया फॉर्मूला क्या होगा, देखो बात कुछ ऐसी है, ये जो PtCl2 × 2NH3 है, ठीक है, अगर AgNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा भाई साहब, ये रिएक्ट नहीं कर रहा। नहीं करने का मतलब क्या हुआ, अगर रिएक्ट करता तो क्या होता, रिएक्ट करता तो ये जो 2 Cl है ना, ये Cl यहाँ पे आ जाता और AgCl बनता, और हमारे पास AgCl बनता कि नहीं, अगर Cl बाहर निकलता तो, लेकिन यहाँ Cl लगता है बाहर नहीं निकल पा रहा, इसीलिए रिएक्ट नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन में दिया गया ये रिएक्ट नहीं कर रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा मतलब जो Cl है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, आयोनाइज नहीं हो रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, देखो PtCl2 अंदर होगा और NH3 2 है ना, तो NH3 2, ये तुम्हारा भैया कॉम्प्लेक्स होगा, समझ रहे हो, ये यहाँ पे Cl2 अंदर है कॉम्प्लेक्स के, ये तो बाहर निकलेगा ही नहीं, जब निकलेगा नहीं तो AgNO3 के साथ रिएक्शन होगी ही नहीं, समझ गए। तो इस तरीके से दिमाग लगाना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। 23 देखो, TiH2O6 3+ इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू, पैरामैग्नेटिक क्यों है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भैया कॉम्प्लेक्स तुम्हारा क्या है, TiH2O6 चार्ज इस पे 3+, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो टाइटेनियम की, X+, 6 × H2O पे चार्ज 0 = में +3, तो X = क्या आ गया, +3, ठीक है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है साहब, 22 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाती है इसकी, आर्गन 4s में 2 चले जाते हैं और d में 2 चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन टाइटेनियम है किस स्टेट में, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो टाइटेनियम +3 में लेके जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन s से चले जाएंगे और 1 d से चला जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास 3d1, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तुम्हारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। अगला क्वेश्चन देखो जी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D4 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वही स्प्लिटिंग हो रही होगी। पहला दिया गया है कि भाई जो तुम्हारा यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि ΔO लिखा है, तो यहाँ पर पियरिंग एनर्जी ज्यादा है, पियरिंग एनर्जी ज्यादा है। ये भैया किस सीन में मिलता है कि भैया पियरिंग एनर्जी ज्यादा है, ऊपर जाना जो स्प्लिटिंग हुई है वो कम हुई है, तो ऊपर जाना आसान पड़ेगा, पियरिंग मुश्किल पड़ेगा, पियरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो ये बी के फील्ड लिगेंड में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि बी के फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं करते, स्प्लिटिंग थोड़ी सी हुई तो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे फिल हो गए, चौथा ऊपर ही चला जाता है फिर, क्योंकि पियरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, स्प्लिटिंग कम हुई है, ऊपर जाना आसान पड़ता है।
तो यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन CFT के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले T2G में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं नीचे, फिर EG में जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग कम हुई है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग मतलब पेयर होने की जगह ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर जाना आसान है, स्प्लिटिंग कम हुई है, वीक फील्ड लिगेंड था। दूसरे वाले में देखो यहाँ पर दी गई है जो तुम्हारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, यानी कि यहाँ पर स्प्लिटिंग जो हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। T2G और EG के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये किस में होता है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, है ना। तो ऐसा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? इस बार स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है ना, और पेयरिंग एनर्जी देखो इस बार कम है, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयर हो जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग हुई है। और देखो दिया भी गया पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम है, तो पेयरिंग करना आसान पड़ेगा। तो इस बार क्या हो जाएगा? T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, EG में 0 हो जाएंगे। बंसोड लेक्चर देख लेना, बढ़िया से मैंने ये चीज समझाई हुई थी। 25 देखो, EDTA इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। याद आया? तो कौन से वाले आइंस डिटेक्ट एस्टिमेट किए जाते थे? Ca2+ एंड Mg2+ आइंस, ठीक है। ये एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हो गया भाई साहब? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रॉ वन ऑफ द जियोमेट्रिकल आइसोम। अब जियोमेट्रिकल में देखो सिस भी बनता है और ट्रांस भी बनता है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो आगे क्या दिया गया, ड्रॉ वन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। एक जियोमेट्रिकल आइसोमर हमें बनाना है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। भैया ऑप्टिकली एक्टिव हो ऐसा जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है भाई साहब? एक्टिव होता है भाई साहब सिस वाला, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर आप सिस वाला बना सकते हो, बट ये क्वेश्चन जो है ये भैया टाइप करने वाले ने चेंज कर दिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिया था यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव था। सही कर देता हूं इसको, हाँ जी अब सही है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होता है? ट्रांस वाला। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो तो सिस वाला होता है। तो हमें वही बनाना है इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द एंटिटी अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। भैया IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कहीं भी, ठीक है। चलो जी बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा ये PT EN2Cl2, इस पे चार्ज है 2 पॉजिटिव। इसका ट्रांस वाला बना दो भैया, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो देखो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा? देखो जरा, EN2 है, 2 है ना ये, तो थ्रू इनटू डेंटिसिटी कितनी होती है इसकी? इथाइलिन डायमाइन की 2 होती है ना, बाइडेंटेड होता है, प्लस 2 Cl है, ये तो तुम्हारा मोनोडेंटेड होता है, तो 2 × 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। तो जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा ये। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं? यहाँ पर हमने PT सेंट्रल मेटल एटम लिखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ट्रांस बनाना है ना हमें, तो Cl अपोजिट लगा दो, इधर EN अपोजिट लगा दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया ट्रांस वाला। ओके सर, बन गया। और एक चीज पूछी गई थी IUPAC नेम, तो IUPAC नेम भी लिख देते हैं PT, इसका IUPAC नेम अभी लिखते हैं हम लोग साथ में। IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा होता ही नहीं है, हर बार पूछ लिया जाता है, हर क्वेश्चन में कहीं भी IUPAC नेम तो जरूर लिख दो। चलो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। X प्लस EN पे चार्ज 0 होता है, 2 × 0 प्लस Cl पे चार्ज होता है -1 है, 2 तो 2 × -1, ओवरऑल चार्जेस पे +2। तो X = क्या हो जाएगा? 2 × 0 0 हो गया, -2, ठीक है, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, X = +4 आएगा आई थिंक, ठीक है। अब इसका नाम लिख लो भाई साहब, ठीक है जी। यहाँ पर देखो एक E और C, E पहले आता कि C आता? C पहले आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले डाई क्लोराइडो, फिर EN 2 है तो बेस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। फिर तुम्हारा प्लेटिनम है, प्लेटिनम को हम प्लेटिनम ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज है ना ओवरऑल इस पे, हाँ कैटाइनिक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 था, तो ये ब्रैकेट में हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज था तो आयन और लिख दिया आगे, हो गया IUPAC नेम। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कस द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मैंने बहुत डिटेल में बंसोड लेक्चर में पढ़ाया गया था, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग होती है और पाई बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग हमें मिलती है। तो वही लिखा है मेटल कार्बोनिल, द मेटल कार्बन बॉन्ड हैज बोथ सिग्मा बॉन्डिंग भी होती है और पाई बॉन्डिंग भी होती है, दोनों होती है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जो तुम्हारे लॉन पेयर होते हैं
वो मेटल की बैकेंड ऑर्बिटल को जब तुम्हारा कार्बन डोनेट करता है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब तुम्हारा जो लॉन पेयर होता है, जो मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल को डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब सीधा सा ऐसा है, जो तुम्हारा कार्बन होता है ना, ठीक है, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो बैकेंड ऑर्बिटल होती है मेटल की, तो फिर क्या बन जाता है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो तुम्हारी मेटल होती है ना, उसके पास ऑलरेडी कुछ लॉन पेयर्स होते हैं ऑर्बिटल में, वो भी डोनेट कर देता है, फिर वो डोनेट कर देता है कार्बन को वहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हारा वहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाता है। वन शॉट लेक्चर देखना, डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वही था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D5 फाइन विद अ वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड फॉर विच डेल्टा O। अरे यार ये फिर वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है इसमें। और देखो दिया भी गया है वीक फील्ड लिगेंड, समझ रहे हो, वीक फील्ड लिगेंड क्वेश्चन में दिया भी गया है और हमें पता भी होना चाहिए देख के। तो यहाँ पर हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग D5 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे भैया, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो नीचे तुम्हारा T2G जाएगा, ऊपर EG जाएगा, है ना। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे पहले, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन EG में चले जाएंगे फिर ऊपर, क्योंकि स्प्लिटिंग कम हुई है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3 T2G में जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने की जगह ऊपर चला जाएगा EG वाले में। क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, समझ रहे, ऊपर जाना आसान पड़ेगा इसलिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाँ अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट पेज पे लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा। एक्सप्लेन, ये जो FeCN6 3- है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये वाला तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा क्यों है भाई, सीधी सी बात है, इसमें जो CN है ना, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो अंदर वाली D ऑर्बिटल खाली होगी, तो इनर D ऑर्बिटल यूज होगी, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जबकि इसमें ये है तुम्हारा बी की फील्ड लिगेंड, बी की फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, अंदर वाली D ऑर्बिटल खाली होगी, बाहर वाली यूज होगी। अब चाहो तो इसको एक्सप्लेन करना है तो प्रॉपर आप बना के कर दो यहाँ पर। जैसे सबसे पहले है तुम्हारा FeCN6, ठीक है, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक वो और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो Fe की, तो हो जाएगी F प्लस X प्लस CN पे चार्ज होता है -1, तो 6 × -1 इक्वल टू में हो जाएगा -3, तो X इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा कितना, +3, तो Fe तुम्हारा +3 स्टेट में है, ठीक है। तो Fe +3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा इसका, आर्गन 3D 4s, कितना होगा, 4s में तो तुम्हारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, और D में तुम्हारे 6 बचेंगे आई थिंक, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब तुम्हारा CN- जो है ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी जी, पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जब पेयरिंग हो जाएगी तो कुछ ऐसा बचेगा तुम्हारा, ये 1 2 3 4 5, ये तुम्हारी 3D है, ठीक है, अच्छे से बना लेना, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। यह है 4s, ये है तुम्हारी 4p, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन तुम्हें D में फिल करने हैं, बट यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ऐसे फिल होंगे 1 2 3 4 5 6। अब मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग गलती से पॉज हो गई, ठीक है, मैंने तो सारी चीज़ समझा दी, बट शायद हो सकता है, पता नहीं कहाँ पे पॉज हुई, मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये जो Fe है ना, इसमें देखो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, यहाँ पे भी जो Fe आएगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो जो Fe +3 में था ना आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें भी वही सेम होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बट इस बार है F6, समझ रहे हो। तो यहाँ पे F जो है तुम्हारा ये बी की फील्ड लिगेंड होता है, बी की फील्ड लिगेंड होता है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे फिल होंगे 1 2 3 4 5, फिर छठवां इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग तो हुई नहीं, वैसे D3D तुम्हारी फील्ड है ना, खाली डब्बा है नहीं कोई पूरा, तो यहाँ पर जो तुम्हारे ये आएंगे ना लिगेंड्स, ये तुम्हारे इधर साइड आएंगे S, ठीक है, एक S का यूज होगा, 3 ऑर्बिटल्स ये P के यूज होंगे, 4s 4p, ठीक है, और 2 D के होंगे यहाँ पर यूज, समझ गए। तो यहाँ पर तुम्हारा निकल के आएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो D यूज हो रहा है वो देखो बाहर वाला यूज हो रहा है, जबकि पहले तुम्हारा D अंदर वाला यूज हो रहा था, है ना, बाहर वाला यूज हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वही आपको एक्सप्लेन करना था, वन शॉट लेक्चर मैंने अच्छे से बता रखा था, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि बीच में पॉज हो गई थी ये वीडियो, तो मुझे पता नहीं चला कहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई, क्या हुई। अगला देखो 29, फॉर लेड पॉइजनिंग, ठीक है, इसके लिए कौन सा एंटीडोट यूज होता है बताओ जी।
EDTA यूज होता है, एप्लीकेशंस में बताया था, तो एप्लीकेशंस थोड़े से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर से ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो क्या बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भैया पूरा सा यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, इज डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व किया गया। तो सबसे इसका नाम तो लिख लो, ये जो पेंटामाइन कुछ लिख रखा है, ठीक है, चलो जी इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, पेंटाअमीन, ठीक है, पेंटाअमीन का मतलब हो गया NH3 है टोटल 5। फिर है तुम्हारा क्लोराइडो, क्लोराइडो मतलब Cl। फिर है कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट बोले तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये तुम्हारा पूरा कॉम्प्लेक्स है। और बाहर है तुम्हारा सल्फेट, सल्फेट बोले तो SO4, ठीक है जी। अब हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे SO4 होंगे कितने। SO4 ये चार्ज बैलेंस करता है जो ये कॉम्प्लेक्स पे होता है, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा निकालते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिया गया है, NH3 पे चार्ज 0 होता है तो 0 हो गया, Cl पे चार्ज होता है -1, इक्वल टू में ये इस पर जो ओवरऑल चार्ज आएगा X, ठीक है, इन्हीं का सम होता है। तो कितना आएगा यहाँ पर 3 - 1 ये हो गया तुम्हारा 2, ये तुम्हारा +2 हो गया X, ठीक है। मतलब इस पे +2 चार्ज है, ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है इस पे +2 चार्ज है, इस पे तुम्हारा +2 चार्ज है। ये +2 कौन बैलेंस करेगा, ये जो काउंटर आयन होता है यही तो बैलेंस करता है ना। और SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है, तो मतलब ठीक है फॉर्मूला SO4 एक ही होगा, +2 बैलेंस कर देगा। ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है जी, ओके। अब बोला जा रहा है आगे, क्या बोला गया था, इट्स डिजोल्व्ड इन वाटर, इसको पानी में डिजोल्व किया गया, ठीक है, पानी में इसको डिजोल्व किया गया। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केमिकल ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन, कोई केमिकल ए था, ठीक है, वो इसमें ऐड किया गया उसके बाद, ठीक है, इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट उसने दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बताओ भैया इनमें से केमिकल ए कौन सा होगा। यार सीधी सी बात है, यहां पर SO4 दिख रहा है ना तुम्हें, SO4 दिख रहा है ना, ये SO4 बाहर निकलेगा, पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा, ऐसे SO4 अलग होगा, ये अलग हो जाएगा। और यहां पर जो केमिकल ए है ना, अगर केमिकल ए की जगह तुमने यहां पर केमिकल में है तुम्हारा BaCl2 अगर है तो क्या होगा, ये SO4 आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, समझ गए, Cl2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर BaSO4 का तुम्हें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। वन शॉट में मैंने अच्छे से समझा रखा था ये चीज़, NCERT के क्वेश्चन में भी मैंने करा रखा था, समझ रहे हो। तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, तो केमिकल ए कौन सा होगा तुम्हारा, BaCl2 फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। बाकी 28 फरवरी को एग्जाम है, बताना आप लोग कितने क्वेश्चन आए थे इस तरीके के, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कहीं कुछ गलती हुई हो मेरे से छोटी मोटी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इंटेंशनली गलती करने का कोई पर्पस नहीं था, ठीक है। कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।